हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 का त्रिभुज पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको दोबारा त्रिभुज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम आपको गारंटी देते हैं, आप वीडियो में पूरा देखिए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, देखिए कक्षा 10 का त्रिभुज है, क्या है, चैप्टर क्लास 10 का चैप्टर 7 है त्रिभुज। देखिए हम आपको एकदम बेसिक से बताते हैं, एकदम अच्छे लेवल से और एडवांस लेवल तक पढ़ा देंगे। ठीक है, और दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए त्रिभुज है तो देखिए नाम से पता चल रहा है त्रिभुज। त्रिभुज इसी को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। त्रि मतलब तीन, भुजा मतलब भुजा। तीन भुजाओं से एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। यही कहते हैं ना बाबू? ठीक, देखिए यही त्रिभुज हो गया। मान लीजिए चलिए त्रिभुज हो गया, इसका नाम ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। देखिए एक रेखा ये होगा, दो रेखा ये, तीन रेखा, मतलब तीन रेखाओं से घिरे एक बंद आकृति के क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पढ़े होंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। हमको यहाँ ये पढ़ना ही नहीं है, हमको पढ़ना है सिलेबस में आपके क्या है, हमको देखिए पढ़ना है क्या? समरूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? समरूप। कहेंगे सर ये समरूप क्या होता है? देखिए समरूप पढ़ना है, फिर त्रिभुजों की समरूपता पढ़ना है, सर्वांगसम क्या आता है वो भी सिखा देते हैं। देखिए मैं जो पढ़ना, देखिए टॉपिक देख लीजिए। दूसरा वो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। पहले समरूप पढ़ लीजिए। देखिए समरूप में से क्या आता है, इसमें देखिए इनका परिभाषा होता है, जिस आकृति का या जिन दो आकृतियों का आकार क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए या समान होना चाहिए, किंतु उनकी साइज क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं? समरूप। जैसे हम आपको से कह दें, देखिए पहले परिभाषा ले देते हैं। कहेंगे जिन आकृतियों का, जिन आकृतियों का आकार, आकार मतलब शेप, अंग्रेजी बहुत से, आकार समान हो, समान हो, परंतु साइज को क्या कहते हैं? अमाप। परंतु अमाप, अमाप मतलब साइज असमान हो, असमान हो, क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। तो हमने क्या सीखा? समरूप क्या कहते हैं? जिन त्रिभुजों का आकार सेम हो परंतु साइज मतलब आमाप क्या हो? अलग अलग हो या असमान हो, क्या कहलाते हैं? समरूप आकृतियां। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हम आपके तीन एग्जाम्पल, देखिए आप ये क्या है? देखिए ये देखिए क्या है? ये कहेंगे कि क्या बताइए? कहेंगे ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये अवृत्त है, ये क्या है? कहेंगे छोटा वृत्त है। इसको क्या कहेंगे? कहेंगे ये इससे बड़ा है, ये वाला क्या है? इससे बड़ा है, ये वाला क्या है? इससे सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम आपको रख दे, ध्यान से देखिए फिगर में, ऐसे मान लीजिए रख दिए, ठीक है। अब बताइए इनको हम क्या कहें? हम कहें जिन जिन आकृतियों का क्या होना चाहिए बाबू? आकार। आकार मतलब शेप समान होना चाहिए परंतु साइज असमान होना चाहिए। अंग्रेजी देखिए शेप और साइज। देखिए इन दोनों का, इन सभी का देखिए कैसा है? कहेंगे सर आकार इनका क्या है? वृत्त है। कैसा है? वृत्त है। या कहेंगे गोला है सर? कहेंगे ना, देखिए गोला ये भी है, ये भी है, सब ये छोटे या बड़े सब इसको क्या पढ़ेंगे? वृत्त पढ़ेंगे। परंतु देखिए साइज क्या है? असमान है। देखिए इसका छोटा साइज है, इसका देखिए उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा है। हमने क्या सीखा? हमने इसमें भी देख लिया एग्जाम्पल कि इन आकृतियों के क्या बाबू है? इनका आकार तो समान है, मतलब ये वृत्त तो कहलाएंगे परंतु क्या कहेंगे? साइज असमान है ना, उसी साइज को कहते हैं अमाप। इसी को क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। इतनी बात समझ आया? जैसे ये आपका छोटा वृत्त है, मान लीजिए ये उससे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है, लीजिए सबसे बड़ा है। आप बताइए इसको भी वृत्त पढ़ेंगे, इसको भी वृत्त पढ़ेंगे, इसको भी पहले वृत्त तो पढ़ेंगे ही। अब परंतु इनका साइज देखिए छोटा है बड़ा है, तो क्या है? जिन आकृतियों का आकार सेम हो परंतु साइज अलग हो, क्या कहलाते हैं बाबू? समरूप। क्या इतनी बात समझ आई? चलिए ठीक है। या जैसे हम आपसे और कहते हैं वृत्त ना लेके देखिए त्रिभुज में देख लीजिए, मान लीजिए छोटा त्रिभुज है, ये वाला उससे बड़ा है, लीजिए ये वाला सबसे बड़ा है,
अब इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको भी त्रिभुज कहेंगे, इसको भी त्रिभुज बोलेंगे, इसको भी त्रिभुज बोलेंगे, परंतु इनकी साइज क्या है बाबू, छोटा है, अलग अलग है। देखिए साइज क्या है इनका, अलग अलग, इसलिए क्या कहलाएंगे ये लोग, बताइए क्या कहलाएंगे, जल्दी से बताइए क्या कहलाएंगे, कहेंगे समरूप आकृतियां कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समरूप आकृतियां। हमने सीख लिया। अगर आपसे हम कह दें, पूछ ले सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, चाहे छोट हो चाहे बड़ा, सभी वृत्त ही कहेंगे क्या कहलाएंगे, समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे, समरूप। अब हम कहते हैं सभी त्रिभुज क्या होते हैं, कहेंगे समरूप होंगे। सभी चतुर्भुज क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप, क्योंकि छोट बड़ हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका आकारों से। यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को, समरूप समझ आ गया। अब आता है सर्वांगसम। क्या आता है, सर्वांगसम। परिभाषा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सर्वांगसम देख लीजिए। सर्वांगसम देखिए, सरसा मतलब सभी प्रकार से समान है, मतलब जिन आकृतियों का, लिख दे रहे हैं, जिन आकृतियों का आकार, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, शेप, तथा आमाप, माप, दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। आमाप मतलब यहाँ क्या था बाबू, यहाँ आपका हो जाएगा, क्या लिख देंगे, साइज। ठीक, हमने सर्वांगसम सीख लिया। क्या सीख लिया, जिन आकृतियों का आकार, आकार मतलब शेप, तथा साइज भी क्या होना चाहिए, समान, मतलब दोनों समान होना चाहिए। क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम। सर्वांगसम आकृतियां कहलाते हैं। जैसे हम आपसे कह दें, एक बात कह रहे हैं, आपने ईंट देखा होगा, घर बनता होगा तो ईंट आता है, जो टाली में ईंट आता है तो उनका देखेंगे, ईंट जो होता है सबका साइज और आकार क्या होता है, बराबर होता है। नहीं, इतना बात मानते ही नहीं आप, कहेंगे हम मानते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, कहेंगे सर्वांगसम ईंटें हैं। क्या है बाबू, सर्वांगसम ईंटें हैं। ठीक, क्यों हुआ, क्योंकि उनका आकार और साइज क्या हो, समान। या हम जैसे आपसे कह दें 10 का नोट देखें, गड्डी 10 का नोट ले लीजिए, आप पूरा 10 का नोट लिखिए, या ऊपर तक ले जाएंगे फिर भी उनकी चौड़ाई लंबाई क्या रहेगी, हर जगह की समान, क्योंकि 10 का नोट आता है। अब ये नहीं कि एक बार नया ले लेंगे एक बार पुराना नोट, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, या ले लीजिए 5 के सिक्के ले लीजिए, सभी क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम सिक्के कहला देंगे। क्या इतनी बात है, सर्वांगसम के लिए क्या कहना है, बस इतना ने आकार मतलब शेप और साइज क्या है, समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको बता दिए टाली में ईंटें हैं, वो भी क्या है, सर्वांगसम आकृति है। ठीक है, हमने 2 चीज समझ लिया। अब हमको ये तो सर्वांगसम समझता ना, हमको सर्वांगसम समझना था, समरूप समझता था। अब हमको पढ़ेंगे क्या, देखिए ध्यान समझिए, हमको पढ़ना क्या है। अब मेन इंपॉर्टेंट है, हमें ये त्रिभुज तो नहीं पढ़ना है ना। या इन देखिए सर्वांगसम अगर एग्जाम्पल है, जिससे एक त्रिभुज ये है तो इसी माप का ही त्रिभुज एक और लेंगे, ऐसा नहीं एक छोट बड़ लेंगे। तो देखिए इसको भी त्रिभुज कहेंगे, इसको भी, इसका साइज देखिए समान, इसका भी साइज समान। ठीक है, ये तो सर्वांगसम है। हमको पढ़ना क्या है, त्रिभुजों की समरूपता, क्योंकि चैप्टर का नाम है त्रिभुज, और त्रिभुजों की समरूपता पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कहेंगे त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, तो देखिए त्रिभुजों की, यदि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका कंडीशन है बाबू, देखिए पहला क्या होता है, 2 नियम है त्रिभुजों, मतलब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनके संगत कोण, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, दूसरा कंडीशन बाबू क्या है इनका, उनके संगत को बराबर होना चाहिए तथा उनकी भुजाओं का अनुपात या समानुपात होना चाहिए। ये भी तो है, क्या लिखेंगे, उनकी भुजाओं का अनुपात या समानुपाती हो, समानुपाती हो। ठीक है, यही 2 नियम है।
मतलब यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दो कंडीशन बनता है। पहला कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, दूसरा क्या है उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बस यही बात हमको समझे। आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कोई हम फिगर ले लें एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई त्रिभुज ले लिए, अब मान लीजिए कोई बड़ा त्रिभुज ले लिया, इसका नाम मान लीजिए बाबू क्या है, ये ए है, बी है, सी है, तो ये मान लीजिए डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, हम मान लीजिए बाबू ये कोण कितने डिग्री का, ये मान लीजिए 50 डिग्री बनाया। ठीक है, ये मान लीजिए कितने डिग्री बनाया, ये मान लीजिए 40 डिग्री है। ये मान लीजिए कितना बनेगा, 90 डिग्री मान लीजिए। अभी हम आपको सिखा रहे हैं ना। अब ये भी कितना होना चाहिए, ये भी 50 डिग्री होना चाहिए, ये भी कितना डिग्री, 40 डिग्री होना चाहिए, और ये भी कितना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये भुजा मान लीजिए हम कुछ इनका दिया होगा, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो ये मान लीजिए कितना होगा 4, ये मान लीजिए 3 है तो ये कितना दे 6 है, ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 8। आइए देखते हैं कंडीशन। अब इसको पूछेगा आपसे एग्जाम में, क्या पूछेगा कि बाबू बताइए ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं एकदम आसानी भाषा में। देखिए पहला कंडीशन बाबू क्या होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के ही बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये वाला इस कोण के बराबर। तो कोण हमको दिख रहा है बराबर है। देखिए ये 50 यहाँ लिखेंगे, कहेंगे कोण ए, देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, कहेंगे कोण ए बराबर बाबू क्या है, कोण डी इक्वल टू कितना है, कहेंगे 50 डिग्री। कितना है 50 डिग्री। अब देखिए ये कोण भी है, तो कोण भी जैसे इसको उठाकर ऐसे रखेंगे तो ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ई वाला कहाँ, ई नीचे आई, ई कहाँ जाए, वहाँ जाएगी। इतने समझ, मतलब जहाँ बी बने वहाँ ई पर आई जाए। तो कहा कोण बी बराबर का ये कोड़ी, कोण बी बराबर का ये कोड़ी, बताओ कोण बी ई के बराबर कितना बा 40 डिग्री, तो 40 डिग्री है। मतलब हम देख लिए संगत कोण का होता बराबर, और कहा ये कोण सी का ये कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अब हमें दूसरा कंडीशन क्या देखना है कि उनकी भुजाओं का अनुपात या समानुपाती हो या बराबर होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। ये वाला भुजा इस बटे के में लेंगे, ये वाला इसके ही लेंगे, नीचे वाला नीचे के समझ लेंगे। तो चलिए तो कहेंगे ए बी बटे बाबू क्या आ जाएगा, ये वाला भुजा इसके डी ई ए बी वैल्यू कितना है, कहेंगे 2 है तो 2 रख दीजिए, डी ई कितना है 4, इसे काट देंगे कितना आ जाएगा 1/2। चलिए 1/2 आ गया। और चेक करते हैं, ए सी है तो इधर वाला भुजा लेंगे तो इधर वाला लेंगे, कहेंगे ए सी बटे में क्या आ जाएगा डी एफ। ए सी वैल्यू अब कितना है, देखिए ए सी कितना है 3, और डी एफ कितना है, कहेंगे 6, तो काटेंगे 3 एकम 3 दूनी 6, तो 1/2 आ जाएगा। और एक चेक कर लीजिए यहाँ पर, अब बच्चा का नीचे वाला तो कहेंगे बी सी बटे में क्या आ जाएगा ई एफ। चलिए बी सी वैल्यू कितना दिया 4, ई एफ कितना दे दिया 8, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो आपको क्या दिखा जल्दी बताइए। हमें ये दिख लिया सर जी, कहेंगे कि सर उनका तो कोण तो हमें संगत कोण बराबर दिख गया, संगत कोण मतलब समान होना चाहिए। दूसरा हमने देख लिया भुजाओं का अनुपात, देखिए कितना रहा 1/2, समानुपाती देखिए बराबर आ रहा नहीं, उनकी इस भुजाओं का अनुपात मतलब बटे में इस समानुपाती क्या होना बराबर होना चाहिए। देखिए बराबर आ गया, इसी को क्या कहेंगे, अतः दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गया। अब आते हैं एक्सरसाइज आपका 7.1। ठीक है, नाम लो नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज आपका 7.1। देखिए पहला त्रिभुज में क्या दिया है, कह रहा है, आप लोग देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे स्क्रीन दिख रहा, कह रहा है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। बोला सभी वृत्त होते हैं, क्या दे दिया, सर्वांगसम और समरूप। कह रहा है पहला देखिए, कह रहा है सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम भरा जाएगा कि सर्वांगसम, या आपसे पूछा समरूप, बताइए क्या भरा जाएगा। हम अभी आपसे एग्जाम्पल लेके बताया था ना, बताइए सभी वृत्त क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। आपको देखिए यही फिगर बताए थे, ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा छोटा, तो तीनों देखिए क्या है, शेप तो समान है ना, परंतु साइज तो अलग है, क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे ना। तो सभी वृत्त, सभी त्रिभुज, सभी वर्ग, सभी चतुर्भुज क्या है, समरूप। क्या बाबू है, समरूप आएगा। तो चलिए तो यहाँ पर भरा क्या जाएगा, आप लोग भर लीजिएगा, कहेंगे समरूप भरा जाएगा। क्या भराएगा, समरूप।
ठीक है, दूसरा देखिए भरना है आपका। कह रहा सभी वर्ग होते हैं, अरे अभी बताए, बताइए क्या भराएगा, समरूप सर्वांशम, अरे समरूप भराएगा, क्योंकि वर्ग देखिए ये होते हैं, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, बाकी वर्ग तो ही कहेंगे ना, क्या कहलाएंगे बाबू, समरूप भराएगा, क्या भराएगा, समरूप। आगे ठीक, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कह रहा समद्विबाहु की समबाहु, अरे समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, तीसरे में क्या भरा जाएगा, समबाहु त्रिभुज। अब चौथा देखिए कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समानुपाती चाहिए, ये लिखा था ना, क्या लिखा थे, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए तथा भुजाओं का अनुपात या समानुपाती होना चाहिए, बस ये लिखा था ना। ठीक है, तो पहले हम क्या भर लेंगे बाबू, कहेंगे संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब पहले वाले बराबर हो जाएगा, दूसरे में भर देंगे उनकी संगत भुजाएं क्या चाहिए, समानुपाती। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कह रहा है दूसरा देखिए इसी का, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। चलिए पहला देखिए समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां, दूसरा आपका क्या है, ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, अरे इसका मतलब यही डायरेक्ट पूछा है समरूप ना हो। चलिए एकदम आराम से बता देते हैं। चलिए अच्छा आप ही बताइए, कह रहा समरूप आकृतियां कितने उदाहरण दिए, 2 उदाहरण है। पहला उदाहरण लिख दीजिए, सभी त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप, अगर लिखना तो लिख देंगे सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। ठीक, दूसरा अगर उदाहरण देना है कह लेंगे सभी वर्ग या सभी चतुर्भुज, सभी वर्ग लिख दीजिए। क्योंकि हमें छोट वर्ड से मतलब नहीं है, हमें खाली किससे मतलब है, शेप से मतलब है, साइज से मतलब ही नहीं है। ठीक है, यह तो समरूप हो जाएगा। ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, आप बताइए, एक वृत्त ले लीजिए, देखिए एक क्या ले लीजिए, एक वर्ग ले लीजिए, एक वृत्त, दोनों का मैच कर रहा है, देखिए इससे क्या कहें, ना तो इसका शेप समान है तो ना साइज, ना क्या कहलाएंगे, समरूप आकृतियां नहीं, बस तो ले लीजिए यहाँ, यहाँ क्या ले लेंगे, अगर हम इसे देखना तो देखिए पहला देखिए, एक आप वर्ग बना दीजिए, दूसरा क्या बना दीजिए, वृत्त बना दीजिए, समरूप है नहीं है। दूसरा अगर हमें लेना है तो एक त्रिभुज बना दीजिए, और क्या बना दीजिए, या वर्ग बना दीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप कोई भी ले सकते हैं, हमें 2 ही लेना था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। आते हैं तीसरा क्वेश्चन, इतना लोग नोट डाउन कर लिया। आते क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वही पूछेगा समरूप है कि नहीं, तो वही भुजाओं का अनुपात है। एस आर पी क्यू, ये 1.5 दे दिया है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर है, और क्या दे दिया, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और ये क्या दे दिया है, ये वर्ग दे दिया है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। ये आपका ए है, बी है, ये सी है, ये डी, ये 3 सेंटीमीटर दे दिया है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। बाकी यहाँ कोण कितना दे दिया है, इसका मतलब क्या था, 90 डिग्री, इसका मतलब क्या था, 90 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछ रहा समरूप है नहीं, चलिए एकदम ध्यान से करते हैं। क्या देखिए, समरूप होने के लिए 2 कंडीशन बताए थे, क्या होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए तथा उनके संगत भुजाओं का अनुपात होना चाहिए, समानुपात। चलिए ठीक है, तो देखिए संगत, पहला देखिए संगत, पहले भुजाओं का अनुपात देखिए तो बराबर मिल जा रहेगा। अच्छा था, ये संगत कोण यहाँ कितना, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है। ये तो देख के हम बता सकते हैं कि ये समरूप नहीं है। ठीक है, ये 90 आ रहा है, तो यहाँ पर बताइए कितना आ रहा है, इनका कोण तो डिसाइड नहीं है बाबू, इनका कोण कुछ भी हो सकता है, तो इनका कोण 90 से ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कोई डिसाइड है, या कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो दोनों वैल्यू हमें दिया रहना चाहिए, तो वहाँ पर दिया था। तो चलिए हमें पता चल गया ये समरूप नहीं है, क्योंकि इनका कोण दिया है, इनका कोण नहीं दिया है, इतनी बात समझा। भुजाओं का अनुपात है तो वही भी चेक कर लेते हैं, सही बात है नहीं। चलिए यहाँ लिखेंगे संगत कोण क्या होता है, बराबर नहीं है, यहाँ लिखेंगे संगत कोण बराबर नहीं। भुजाओं का अनुपात अगर चेक करना, चेक कर लीजिए,
जब दो समरूप होने के लिए दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए। ठीक है, देखिए भुजाओं का अनुपात कहेंगे पी एस, ये वाला भुजा इसके बटे में कहेंगे एडी, पी एस बटे एडी। पी एस की वैल्यू कितना 1.5 और उसकी वैल्यू कितना दिया है 3। ठीक है, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 10 हटाएंगे 15/30 हो जाएगा, तो 15 कम 15, 15 दूना 30, या 1.5 दूना 3 होता है। ठीक है, अब हमें चेक करिए एस आर बटे, देखिए ये वाला पूछा ले रहा था, ये वाला होगा ए आर बटे डी हो जाएगा। एस आर बोले कितना 1.5 और कितना है 3, तो काटेंगे 1/2। और हमें चेक कर लीजिए पी क्यू ले लीजिए, पी क्यू बटे का आ जाएगा ए बी, पी क्यू बटे ए बी। पी क्यू वैल्यू कितना दिया 1.5, ए बी कितना दिया 3, काटेंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 1/2। और क्या है बच्चा क्यू आर बटे बी सी इक्वल टू 1.5/3, काटेंगे कितना 1/2। तो हमने एक चीज़ सीख लिया कि हमने जब देखा, इसको हल किया, इसको सॉल्व किया, हमें एक चीज़ मिला, क्या मिला कि इनकी भुजाओं का अनुपात तो हमें बराबर मिल गया। देखिए कहेंगे 1/2 1/2 1/2, भुजाओं का अनुपात तो मिल गया, बाकी एक चीज नहीं मिला, संगत कोण बराबर हमको नहीं है। यहाँ सब 90 दिया था, यहाँ पर कोण हमको डिसाइड नहीं दिया, यहाँ भी कोण नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, कुछ कोण डिसाइड नहीं था, इसलिए संगत कोण बराबर नहीं है। भले भुजाओं का अनुपात बराबर, तब भी त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। तो समरूप होने के लिए दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए। हो सकता है कौन क्वेश्चन में आपके कोण बराबर मिल जाए, बाकी भुजाओं का अनुपात बराबर ना मिले, फिर भी त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप नहीं। ये चतुर्भुज है इसलिए कहेंगे चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको 7.1 कंप्लीट कर दिया। हम इसी वीडियो में आपको थेल्स प्रमेय आएगा, उसको आपको प्ले लिस्ट में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय की सहायता से आपका चैप्टर आएगा 7.2, जो कि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। एकदम एक बार देखेंगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोग बताइएगा हमारा पढ़ाना कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।